जी, किस तरह की ये प्रेस वार्ता है और मेला महोत्सव को लेके क्या आपने तैयारियां की हैं? जी, ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परंपरागत रूप से हर वर्ष की तरह से इस वर्ष भी जोर शोर से 2 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिस मेले के आयोजन में हमारी कार्यकारिणी छोटेलाल वर्मा जी मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके बगल में बैठे हुए हैं इंजीनियर नितिन कुलश्रेष्ठ जी, वो कोषाध्यक्ष हैं, और व्यवस्थापक के रूप में हमारे बीच में पंडित दिनेश चंद्र शर्मा जी, उमाशंकर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष मेले के कोमल शर्मा जी, अनिल वर्मा जी, और ये सभी लोग हैं। तो हमारा ये मेला 25वां मेला है। 25 वर्षों से निरंतर हर वर्ष लगता है। तो प्रथम दिवस यानी 25 फरवरी को प्रातः 10 बजे मेला स्थल स्वर्गाश्रम के प्रांगण में यज्ञशाला में हवन यज्ञ संपन्न कराया जाएगा, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फेमस जो है ऑडिशियन है बाबू गप्पी, उसका कार्यक्रम रखा गया है शाम को रात्रिकालीन। और द्वितीय दिवस पर 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे से श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण से हमारे नगर विधायक मनीष हस्तिया जी और महापौर जी के कर कमलों से भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। ये शोभा यात्रा घंटाघर से बजरिया और सब्जी मंडी लोहा मंडी चौराया होते हुए चंदवार गेट रेलवे पुल को क्रॉस करते हुए मोहल्ला श्यामनगर रामनगर होकर निषाद राज पार होते हुए बेला स्थल स्वर्गाश्रम के प्रांगण में पहुंचेगी। वहां पर श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की महाआरती की जाएगी। आरती संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शाम को 4 बजे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रधान संचालिका सरिता दीदी के प्रवचन के द्वारा वहाँ सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एक जो है गरीब कन्या की शादी हर वर्ष होती है, इस वर्ष भी गरीब कन्या की शादी कराई जाएगी, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित चलते रहेंगे रात भर। इस प्रकार से जो है ये मेला संपन्न होगा। एक मेले की छवि होती थी जो अब थोड़ी थोड़ी दुर्मिल हो गई है। आज के यहाँ पे जो अभी आपने जो प्रोग्राम करा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेले देखे गए हैं जहाँ युवा नहीं जुड़ पाते हैं। और एक और चीज हमें देखी गई है कि अभी भी फिरोजाबाद की ही घटना है जहाँ एक मेले में एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति की महिला पे कमेंट किए थे, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या रखा है? देखिए, इस दृष्टि से आज तक 25 सालों में इस तरह का कोई जो है एक्टिविटी नहीं हुई है, और इस वर्ष भी कोई एक्टिविटी इसलिए नहीं रहेगी कि हमारे वॉलंटियर्स सेल्फ डिपेंड होकर के सारे अरेंजमेंट पर पूरी निगरानी रखते हैं। प्लस इसके साथ सीओ सदर, सीओ सिटी साथ रहते हैं, चारों थाना अध्यक्ष रहते हैं, फोर्स रहता है, पीएसी भी रहती है। माननीय पर्यटन मंत्री जी कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जी जी। उन्होंने कुछ लोगों को तैनात भी किया है जिनका ये काम है कि आप प्राचीन मंदिर को ढूंढिए और उनका हम जीर्णोद्धार करेंगे। तो अभी भी आपका जो पसीने वाले हनुमान जी है वो आपके क्षेत्र में आता है, आपकी दरगाह आपके क्षेत्र में आती है, स्वर्ग आश्रम आपके क्षेत्र में आता है, तो क्या हमने उनको संज्ञान में दिया है इसके मेले में? देखिए सर, ये आपने जो बिंदु दिए हैं इनसे भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रह गया, वो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यहाँ पर खप्पर वाले बाबा का आश्रम सबसे प्राचीन है जी, और वो जर्जर खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके लिए कई बार मंत्री जी को लिख करके दिया गया है और कई संस्थाओं द्वारा दिया गया है। तो मंत्री जी के स्तर से मामला है तो वो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। अब इसके लिए हम उनसे अनुरोध लिख करके ही कह सकते हैं कि मंत्री जी सबसे प्राचीन है, यहाँ के लिए मार्ग बनना चाहिए, कोई मार्ग की व्यवस्था नहीं है और वो खंडहर स्थिति में है, तो सबसे पहले उसे बनवाना चाहिए। पसीने वाला भी प्रसिद्ध है, दरगाह भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो सभी हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? जो स्थानीय युवा हैं उन लोगों से क्या अपील होगी? देखिए, हमारे युवा बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के काम करते हैं, हमेशा इस मेले में भी करते हैं और अन्य कार्यक्रमों में भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे कहीं हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं या ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं, या मतलब कोई जागरूकता के लिए कैंप लगा रहे हैं। कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कारण ये है कि उनकी जानकारियां नहीं है। तो इस तरह के भी हम एक्टिविटी अपना रखते हैं इस प्लेटफॉर्म। आप पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में भी आप कोर कमेटी में हैं, तो सुरक्षाओं को लेके, मानवता को लेके, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके क्या आपका संदेश रहेगा?
मैं लगभग 25 साल से इस मेले में जुड़ा हुआ हूँ और आज तक की रिपोर्ट में हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर मेले में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, किसी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है। शांतिप्रिय मेला रहता है, बहुत बढ़िया मेला रहता है और जो हमारे वहाँ के युवा लोग हैं वो पूरी देखभाल करते हैं। कोई अवस्था अभी जो फिरोजाबाद की जनता है उसके लिए आप मेले में आगमन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर युवा महिलाएं क्यों आए इस मेले में? ये शंकर भोलेनाथ का मेला है और यहाँ पर भोलेनाथ की जो मूर्ति है, पिंडी है, जो मंदिर है, बहुत ही प्राचीन बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर सुबह बहुत लोग प्रतिदिन जाते भी हैं, आरती होती है और भोलेनाथ का प्रसाद भी वितरण हुआ उस दिन। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जिस बच्ची की हम शादी करा रहे हैं उस बच्ची का चुनाव कैसे हुआ? ने मिलके किया या किसी एक व्यक्ति ने इसको मिलके किया? पूरी वो हमारी कमेटी है, हमारे पास वो लोग आए, बहुत गरीब व्यक्ति हैं, उन्होंने हमसे बोला, हमने पूर्व जो कमेटी के लोग हैं सब लोगों ने बैठ के उस पर निश्चय किया और हमने उनसे कहा हम आपकी बेटी की शादी मेले में कराएंगे। अभी तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं जिसमें सामूहिक विवाह भी है, श्रम विभाग भी है। आप लोगों ने बताया कि आप लोग बाकायदा कैंप भी लगाते हैं, फिर भी लोगों के पास ये चीज नहीं पहुंच पा रही। आप ही के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिनकी एक संस्था है, उन्होंने एक अपना एनजीओ भी चलाया था, उन्होंने अपना स्कूल भी खोला था। तो शिक्षा क्षेत्र में आप लोग भी योगदान दे रहे हैं या हमारी जो कोर कमेटी है शिक्षा में भी योगदान दे रही है? ऐसा कोई योजना आपकी? हमारी योजना, हमारी कमेटी की पूरी योजना है, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कोई असहाय हो, किसी प्रकार की उसको परेशानी है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं।